हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन बताया जा रहा है। इसके पिछली वाली वीडियो में आप सभी लोगों को एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा रहे, तो वहाँ पे बताया गया था आप लोगों को कि ए बटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी बटा एक्स माइनस बीटा रख करके ए और बी का मान निकाल करके फिर हम जो है तो समाकलन कर देते थे। आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को उसका जो है तो दूसरा सामान्य रूप देखेंगे। यदि आपको कोई फलन इस तरीके से दे दिया जाए जी एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, तो उसे जो है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। तो इससे संबंधित एक हम सवाल को देखते हैं और आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन सेम प्रकार का है जो आप लोगों को यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है या सामान्य रूप लिखा गया है, उसी जो है तो कंडीशन पर ये जो सवाल है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, अर्थात कि ये x माइनस एल्फा का रूप रहे और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देखिए, तो ये सेम आपका जो है तो रूप दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर इसे लिखेंगे x अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल ए बटा एक्स माइनस वन प्लस बी बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि इसी सेम सामान्य रूप में जो है तो यहाँ पे बैठाया गया है मान को। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं या एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता होगा, यदि 1/2 प्लस 1/4 रहे तो बड़ा वाला जो है एलसीएम होता है। तो यहाँ पर x माइनस वन है और यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो बड़ा वाला फलन आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर फिर x माइनस वन का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x माइनस वन है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a इंटू एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पर x माइनस वन के होल स्क्वायर से x माइनस वन का होल स्क्वायर पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो वन बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस b इतना। फिर आगे जो है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x इक्वल ए एक्स माइनस ए प्लस बी इतना। फिर आगे जो है तो जो हम इसका गुणांक देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा x का गुणांक यहाँ पर a दिख रहा है और यहाँ पर x का गुणांक 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। एक आंसर तो ये आपको मिल गया। फिर अगला जब हम समीकरण बनाएंगे तो अचर पद वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल, ये आपका अचर पद है तो इधर अचर पद कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर जब हम -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस बी इक्वल 0। तो जब हम बी का मान निकालेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, -1 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोगों को ए का मान निकल गया और बी का मान निकल गया। फिर आगे हमको क्या काम करना होगा, जितना आप यहाँ पे माने हैं तो उसी को जो है तो हमको समाकलन रख करना पड़ेगा ए और बी का मान रख करके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर क्या माने हैं, ए बटा एक्स माइनस वन, ए का मान कितना आया, 1, तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स अपान एक्स माइनस वन प्लस बी का मान भी 1 ही आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डी एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर आगे जब हम समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस वन प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर समझिएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर के खाते -2 हो जाएगा, इस तरीके से, अर्थात कि माइनस पावर आ जाएगी इंटू डी एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं log x माइनस वन प्लस, यहाँ पर जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन टू द पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, इस तरीके से। फिर आगे जो है तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log
एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पे -2 और +1 माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वन टू द पावर -1 प्लस सी, या इसी को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस वन माइनस, इसको जब हम नीचे लाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/(x-1 + c), यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को दूसरे सामान्य रूप पर या दूसरे रूल पर ये एक क्वेश्चन हल करवाया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो है तो अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इतना फलन आपको दिखेगा तो 1 अगर जब स्क्वायर रहेगा तभी के लिए ये रूल लागू होगा। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक बार सेम यही सिस्टम लिख देंगे कि a बटा इतना प्लस b बटा जो आपको दिया जाएगा उसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर हम क्या काम करेंगे कि एलसीएम लेकर ए और बी का गुणांकों का जो कुछ भी मान आएगा उसको फिर हम रखने के बाद फिर क्या काम करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का ये आंसर आ जाएगा।